जग में आया गुरु है हमारे लिए, सत में आया गुरु है हमारे लिए। सच के पथ से तो रहते अनजान हम, सच के पथ से तो रहते अनजान, मिथ्या बातों से होते परेशान हम, मिथ्या बातों से होते परेशान हम। यूं ही चलते तो बन जात शैतान हम, यूं ही चलते तो बन जात शैतान। अब ये जाना प्रभु की है संतान हम, अब ये जाना प्रभु की है संतान। जग में आया गुरु है हमारे लिए, जग में आया गुरु है हमारे लिए। प्रेम वर्षा हुई है हमारे लिए, ज्ञान वर्षा हुई है हमारे लिए। जग में आया गुरु है हमारे लिए। तेरा शुक्राना मैं किस जुबान से करूं, तेरा शुक्राना मैं किस जुबान से करूं। ऐसा वर दो कि बचनों मैं तेरे चलूं, ऐसा वर दो कि बचनों मैं तेरे चलूं। और कर्मों के बंधन न बांधे मुझे, और कर्मों के बंधन न बांधे मुझे। सूखा पत्ता मैं बनकर पवन में रहूं, सूखा पत्ता मैं बनकर पवन में रहूं। सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए। ज्ञान वर्षा हुई है हमारे लिए, ज्ञान वर्षा हुई है हमारे लिए। सतगुरु आए हैं जग में हमारे। अपने संकल्प से हम जो होना चाह रहे हैं वैसे हो सकते हैं, जैसा सुख लेना चाहें ले सकते हैं। ये परमात्मा का ऐसा, इस सृष्टि में उन्होंने ऐसा हिसाब किताब बनाया हुआ, जो तो चाहे सो तो आई। तुम संकल्प के साथ साथ जो संकल्प करते हो वो प्रकृति हमारा वरदान देती रहती है। थोड़ा आगे पीछे होता है कर्मों के हिसाब से, और मिलता हमें सब संकल्पों से। लेकिन एक और बात है, इसके साथ साथ संकल्प के साथ साथ क्या और पूरे होते हैं, विकल्प भी। जो तुम चाहते नहीं हो कि ऐसा हो, लेकिन अंदर से कर जाते हो, कहीं ऐसा हो गया तो, नई बात बनी तो, ऐसी बात हो गई तो संकल्प के साथ विकल्प कर जाते। तो झाड़ू लेकर के पत्नी भी आ जाती। अच्छा खासा व्यक्ति बैठा हुआ था, परमात्मा ने कृपा करके उसको ऐसे पेड़ के नीचे लेटा ला, वो संकल्प वृक्ष था, कल्प वृक्ष था। लेकिन लेटे लेटे उसको अचानक ख्याल आ रहा था, भाई बहुत थका हुआ हूँ, सुबह से निकला था, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा। इतने वहां भोजन की थालियां आ गई। बड़ा हैरान, बोले ये तो बड़ी अद्भुत जगह है, अभी मैंने सोचा ही था कि आ गई। कहता है भाई अच्छे से भोजन तो हुआ, अब आराम करने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाती तो। अचानक उसके पास पलंग आ गया, उसने देखा पलंग पर लेटा हुआ हूं। बड़ा हैरान था कि संकल्प मेरा ऐसे पूरा हो रहा है। तो सोच ही रहा था कि, कहता अच्छी सी व्यवस्था हो जाती, कोई सेवा करने के लिए आ जाता,
इतने में 2-4 दासियां आ गई सेवा करने के लिए, पैर दबाने के लिए, परियां आ गई पंखा झलने के लिए, उसको सब तरह का सुख देने के लिए। मन ने एकदम से विचार किया, अरे ये मेरी पत्नी ने देख लिया तो वो क्या करे। उधर से पत्नी भी झाड़ू लेकर के आ गई, सारा नशा उतार दिया उसका। तो ध्यान रखना, विकल्प के रूप में भी एक प्रकार के संकल्प होते हैं जो हमारे अंदर के वो पूरे हो जाते हैं, तो सृष्टि बन जाती है। ऐसा हो गया तो ये बात हो गई तो, और होते रहते हैं अचानक ही अचानक। बहुत अभ्यास के बाद हम दृढ़ संकल्प वाले बन पाते हैं, सही संकल्प वाले। बाकी ज्ञान का अच्छा अभ्यास कर लेंगे तो संकल्प विकल्प रहित होने लगता है अंदर वाला। अब कोई चाह नहीं, कोई बात नहीं, तो फिर अब भगवान चलाता है फिर उसको। ये तो प्राय अपने संकल्पों की सृष्टि इंसान बनाता रहता है, संकल्प में ही झगड़े बना लेता है, संकल्प में ही निपटारे कर लेता है जो चाहता है। तो हमारे संकल्प में शक्ति है, अपने संकल्प से हम जो होता है वो चाहते हैं वो हो सकते हैं, जैसा सुख लेना चाहे ले सकते हैं। जब माया का संकल्प डाला तो माया का सुख लिया, जो परिणाम में दुख देने वाला साबित हुआ। जानकारी सही थी नहीं, ज्ञान था नहीं, माया भी संकल्प करने लगे और माया भी संकल्प से मिली माया। और माया है अचनी बचनी आने जाने वाली, तो क्या हो गया, पल पल पर दुख मिलने लगे। फिर आज तो है, कल जाएगा नहीं क्या वो, कल बदलेगा नहीं क्या वो। मांगा ही विनाशी चीजों को, मांगा विनाश होंगी होंगी। बच्चा मांग लेते हैं, कुछ दिन आंगन में बड़ा सुख मिलता है, ये मिलता है, फिर पढ़ने चल देता है। अगर मोह कर लिया तो और उलझे रहो, बैठे बैठे टेंशन मचाते रहो। कोई ऊंच नीच हो गई इसको, उसकी प्रारब्ध के अनुसार, वो भी कर्म योग लेकर आया होगा, आएगा तो। छोटी उम्र में चला गया, बड़ी उम्र में चला गया, कोई भी ऊंच नीच हो गई, उसमें अटके रहो, नया दुख पाओ अंदर। तो संकल्प से तुमने मांगा क्या, जो मांगा वो माया मांगी, और माया तो है आने आने वाली, बनने बिगड़ने वाली, इसलिए फिर दुख पैदा होते रहते हैं। परिणाम में दुख देने वाला साबित होता है माया का सारा सुख। पर गुरु की कृपा से जब हमने संकल्प डाला कि सारी सृष्टि हमारे में ही समाहित है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही समस्त शक्तियों का स्वामी हूं, तो हम उस शाश्वत सुख की प्राप्ति करते। इसलिए यहाँ बैठा करके गुरु हमारा सबसे ऊंचा संकल्प कराता है, जो सुख आवे फिर नहीं जावे उसका करो विचार। ऐसा शाश्वत सुख अपने भीतर पाने की कोशिश करो, ये जानने की कोशिश करो मैं कैसे सत्यचित आनंद रूप हूं, मैं कैसे प्रेम रूप हूं, कैसे आनंद रूप हूं। जब ये संकल्प हमारे अंदर से होने लगते हैं, लगातार सुनते 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 धीरे धीरे संकल्प हमारे अंदर में ग्रहण होता है, तो फिर समय में धीरे धीरे हमारी ये वृत्ति बनती है, ऐसी स्थिति बनती, संकल्प की सृष्टि बनती। आज विचार करते हैं, सभी के जब से देखो बीएससी तक साधारण ही रहे होंगे ना प्रभु भगवान, जैसे और लड़कियां थी वैसी लड़कियां थी, पढ़ते थे। तो जन्मों का योग होगा ही उनका, तो गीता भगवान एकदम पसंद आ गए, और पसंद आ गए तो फिर उन्होंने कौन सा संकल्प करवा दिए कि तू शुद्ध स्वरूप है, तुम निरंकारी हो, तुम आत्म स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो। तो आत्म स्वरूप का, आनंद स्वरूप का कितना प्रभावी रूप बन गया उनका, सोचो संकल्प से। और सच्चाई से उन्होंने वो संकल्प अपने लिए कर डाला, गुरु से ऐसा प्रेम कर डाला, हाथ पकड़ लिया गुरु का अच्छे से, साथ किया सालों साल उनका, 28-30 साल, और अपने को ऐसा परिणाम में ऐसा परिणित कर लिया। अब हम देखें क्या कर रहे हैं, आ तो रहे बहुत दिनों से सत्संग में, कितने साल हमने बर्बाद कर दिए, सही बात समझ लें, सही संकल्प ही नहीं करते, अपने मन रचित माया में घूमते रहते हैं। और गुरु के साथ बैठ करके बातचीत करके निर्णय करो कि तू हुआ हो कौन,
तुम्हें चाहिए क्या? जब तुम प्रेम स्वरूप हो तो तुम्हारा किसी से भी द्वैत भाव क्यों आता है, द्वेष भाव क्यों आता है? जब ये अभ्यास यही कर रहे हो, सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, तो जब सब है ही परमात्मा, तो क्यों नहीं देख पा रहे हैं भगवान को? क्योंकि कहीं हम राग रखते हैं, कहीं द्वेष रखते हैं। कुछ लोग कुछ बातों के लिए राग रखते हैं, कुछ बातों के लिए द्वेष रखते हैं, इसलिए तो भगवान नहीं दिखता किसी में भी। जब तक वो अनुकूल चल रहा होता है बड़ा अच्छा समझने लगते हैं, तब भी भगवान नहीं देख पाते। विपरीत चलता है तब भी नहीं देख पाते, क्योंकि राग द्वेष से मन प्रभावित रहता है, ज्ञान का वचन भूल जाता है कि है ही भगवान, मुझे भगवान करके देखना है सबको। इसलिए देखो इतने सालों से अभ्यास कराया जा रहा है लेकिन नहीं हो रहा। फिर देखो किसी की बात से परेशान, किसी के शब्दों से परेशान, किसी की हरकतों से परेशान होते रहते, क्योंकि संकल्प की सृष्टि अपने बनाने नहीं, तेज संकल्प नहीं करते अंदर से। और जिन्होंने अपने ऊपर ध्यान रखा, गुरु की बात कैच करके, नहीं अब देखना ही भगवान, हालत आए चाहे जैसी, मिट ना पाए मन की मस्ती, ऐसा संकल्प करते हैं, तो वो ऐसा बनाते आ रहे हैं, धीरे धीरे संकल्प की सृष्टि बनती आ रही है। तो ध्यान रखना, संकल्प डालना है कि सारी सृष्टि हमारे में ही समाहित है, मैं ही ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्मा। जब गुरु कृपा करके ऐसे संकल्प हमें करवाता है, अभी तो सुन रहे हैं, संकल्प नहीं कर रहे हैं, सच्चा संकल्प होता है तब तो उसकी सृष्टि बनेगी। हृदय पे हाथ रख के देखो क्या संकल्प किया है कि अब मैं अपने आप को ब्रह्म स्वरूप करके ही जानना चाहता हूँ, भगवान करके ही जानना चाहता हूँ। जब गुरु ने बोल दिया है कि मेरा सच्चित आनंद रूप है, तो मैं ऐसा ही होना चाहता हूँ। संकल्प के संग विकल्प कितने चल रहे हैं, देखो अभी सोचते सोचते विकल्प आ गया हो, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता, होने ही नहीं देता मन संकल्प। यहाँ से उठते ही फिर वो संकल्प सारे बिगड़ गए, रोज सृष्टि बनती रहती है। या इसका भी कर लेंगे तो अहंकार कर लेंगे, मैं भगवान, तो भगवान कहाँ हुए? भगवान तो अहंकार रहित है, अहंकार सहित थोड़ी भगवान। तो देखना, मैं ही समस्त शक्तियों का स्वामी हूँ। हम उस शाश्वत रूप को प्राप्त करते हैं, अपने अंदर ही समस्त शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। और इन शक्तियों को प्रकट करना ही, बाहर से नवरात्रि का व्रत तो रखते हैं, पर 9 देवी की उपासना 9 दिन तक करते रहते हैं, पर वास्तव में जो कार्य करना था वो हमको अपने अंदर की इन शक्तियों को प्रकट करना था। इसके लिए ये हमारे सनातन धर्म में साल में 2 बार ये नव दुर्गाओं का अनुष्ठान आता है। लोग संकल्प के साथ, व्रत हवन के साथ करते हैं, लेकिन वो उसमें ये बात नहीं जोड़ पाते हैं, शक्ति की पूजा बाहर से करके रह आते हैं केवल। कोई काल्पनिक माता उन्होंने मान रखी है, उन स्वरूपों का स्मरण करते रह आते हैं, पर वो शक्ति स्वरूप तू है, ये संकल्प नहीं आ पाता कि तू परमात्म देव है, तू त्रिलोक। अपने अंदर हम उस शक्ति को आह्वान कर लें, वो शक्ति स्वरूप हमारे हो जाएं, वो जो दैवीय संपदा है हमारे देवियों की, उसके स्वरूप है, वो हम अपने आचरण में उतार लें, ये गुरु के बिना संभव नहीं होता है। इसलिए गुरु आता है तो हम लोगों को बार बार हर वर्ष वाणियों के द्वारा ये बात समझाता है कि जो तुमने बाहर से पूजा की, बाहर से समझा, पर वास्तव में तुम क्या है। बाहर से नवरात्रि का व्रत रखते हैं, 9 देवियों की उपासना 9 दिन तक करते हैं, पर खुद को जाना, खुद को गंदा बंदा जीव यही मानते रहे तो काम नहीं बनता। इसलिए गुरु ने आकर के एक एक करके बताया है कि इन दैवीय स्वरूपों के स्वरूप को जानना, ठीक से उनके व्यवहार को समझना, ज्ञान सहित कैसा होना चाहिए, वो उतारना अपने आचरण। तो पहली है देवी, प्रथम देवी शैलपुत्री, उसके स्वरूप के बारे में बताते हैं। पहली शक्ति का नाम है शैलपुत्री,
ये देवी अर्थात जीवन में जब हमें परमात्मा की कृपा से सद्गुरु मिलता है तो वह हमारे जीवन को शैल अर्थात पर्वत की तरह मजबूत इरादे वाला बना देता है। तो शैल पुत्री मतलब मजबूत इरादे वाला, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ बढ़ते हुए। कमजोर व्यक्ति का तो वैसे भी देखो कोई काम नहीं होता है, भय अब तक जब तक रहते हैं, जो डरता रहता है वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए गुरु आता है तो निर्भय पद पर बैठालता है। दादाजी की वाणी से देखो कितना कैसे निर्भय पद दे रहे थे कि डर किस बात का तुम, और अंदर में जो सुख बुद्धि पड़ी होती है, व्यर्थ की चंचलता होती है, जो तुमको हर वक्त अज्ञान होता है, वो तुम्हें कमजोर बनाता रहता है। हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं, हम कैसे अपने को ऐसे कर सकेंगे, ये कमजोर बनाते रहते हैं हमारे विषय विकार। तो बोला वरना गुरु की कृपा से सदगुरु मिलता है तो हमारे जीवन में शैल अर्थात पर्वत की तरह मजबूत इरादे वाला हमको बना देता है। फिर दुनिया की ठोकरें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। थोड़ा थोड़ा परवन तो सत्संग में बैठने के साथ ही आने लगता है। पहले कैसे थे, अब देखो कैसे हैं। पहले एक मुर्दे को देखते ही हाय हाय शुरू हो जाती थी अंदर में, घबराहट, मन चलना शुरू हो जाता था। और अभी मुर्दे के पास बड़े आराम से घंटे 2 घंटे बैठा हो गया आराम से। क्या हुआ है? क्योंकि अंदर से ज्ञान गुरु ने पक्का करा दिया। चेंज ऑफ ड्रेस और एड्रेस ही तो है। हुआ क्या है, बस कल तक चैतन्य शक्ति इसका साथ कर रही थी, अब चैतन्य शक्ति इसके साथ अलग है। चौथी अवस्था है बस केवल, ये तो मौत और क्या है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तो ये गहरी शांति वाली सुषुप्ति अवस्था है। और क्या है इसमें, चल बसा, यहां से चल के कहीं बस गया। यहाँ फिर भी जर्जर था शरीर इसका, बुढ़ापे की बीमारियों के साथ थोड़ा कष्ट सा भोग रहा था। वहां कम से कम छोटे से पालने में किलकारी तो मार रहा होगा। ऐसे विचार आते हैं। कहीं होगा तो नया वस्त्र मिल गया होगा इसको, नया चोला मिल गया होगा, खुश होगा। तो अब मजबूती आ गई है कि ज्ञान के विचार कैसे हमको धीरे धीरे अडोल बना देते हैं। अरे क्या गया, पहले ही पता लग जाता, गुरु इतना दिया है ना भगवान ने, लेने से पहले वो देगा ना हमको। हमसे क्या ले लेगा भगवान, जो उसने दिया होगा वही तो लेगा। तो अब कितना धीरज आ गया, कैसे प्रारब्ध विश्वास आ गया, कैसे भरोसा आ गया। तो जिनके पास ज्ञान की समझ नहीं है, देखो कोरोना काल में कैसे डमाडोल हुए उनके जीवन, डिप्रेशन में, उलझन में, परेशानी में। और सत्संग की लगन वाले सब शांत रहे, मस्त रहे, उन्हें पता है पहले रची प्रारब्ध, देता ही देता है भगवान, पहुंचाता ही पहुंचाता है भगवान। बल्कि और शुक्राने करे, शुक्र है आजकल भगवान ने फ्री किया हुआ तो और अच्छे सत्संग का अभ्यास करते, गुरु के भी शुक्राने और ज्यादा अच्छा अभ्यास कराया उसने। तो कितना अडोल बनता है यार मन हमारा। आपको पता भी नहीं है, पहली शैलपुत्री तो कब इसके अंदर जन्म ले गई, अभी वृद्धि करने में लगी पड़ी है लगातार। शैलपुत्री थी अर्थात पर्वत की तरह अडोल, बड़ी बड़ी चट्टाने भी टकरा करके टूट जाती हैं, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ना ही अब शब्द असर करते, ना ही दृश्य, ना ही कोई बात हमें डिगा पाती है। ऐसी मजबूती हमें गुरु प्रदान करता है, फिर हम भी पर्वतराज की कन्या शैलपुत्री बन जाते हैं। कहते हैं ऐसी शैलपुत्री इतनी तपस्या के लिए तत्पर, हजारों सालों की तपस्या करके उन्होंने शिव जी को रिझाया था। पार्वती ने पहली शैलपुत्री बनी, कहलाती है पार्वती, जो पर्वतराज की कन्या बनी। और फिर उन्होंने भगवान की को रिझाने के लिए खुद तपस्या की थी, वर्षों की तपस्या। और उसके बाद भी ऐसे ही नहीं जल्दी से, फिर भगवान की परीक्षा ली, तो भगवान रीझ गए। हमने देखा था भी एपिसोड में भी,
फिर उन्होंने कहा बोले अब मैं आपकी परीक्षा लूंगी। ऐसा इतना मजबूत रूप बन गया हुआ, सोचो, अडोल रूप। तो उनको एक क्षण भी नहीं लगा अपनी 1000 साल की तपस्या का फल देने में। जब वो बच्चे को ऐसे मगर निकल रहा था ना, लीला करी थी शंकर जी ने, तो दे दी उसने, कोई बात नहीं, मजबूत होता है ना इरादा। अभी देखो तुम्हारे अंदर मजबूती आई है, आओ जाओ देखो निकल जाएगी। हम अकेले कभी गए नहीं, हमने कि चली जाओ, उसमें क्या है, तुम अकेले थोड़ी जाओगी। बस में कम से कम बैठे होंगे 50-60 लोग, ट्रेन में जाओगी तो और ज्यादा बैठे होंगे, 600-700 लोग बैठे होंगे पूरी ट्रेन। अकेले क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो। पर एक ख्याल है, जिससे मन संबंध मान लेता, सोचता ये साथ है तो साथ है, पति साथ हो, बेटा साथ हो, कोई तो साथ हो, कोई सत्संगी साथ हो, जैसे जानते हैं। क्यों नहीं समझते कि सबको मैं जानता हूँ, सब ब्रह्म रूप है, सब भगवान के रूप में, घबराना कैसा है, डर कैसा। तुम इधर गलत करके देखते हो गया दीवार का। जो लोगों को हम परेशानी देखते हैं, इसीलिए हर एक के लिए उनकी शंका, देखो ये ठग नहीं ले, लूट नहीं ले, ये हमारा छीन नहीं ले, जैसे नहीं कर ले। उनके संग की घटनाएं घटती ज्यादा, क्या करें, तो देख ही ये रहे, हमारे वाइब्रेशन उनमें पहुंच जाते, संकल्प की सृष्टि बन जाती है। लेकिन जब संत प्रकृति बन जाती है तो कल बड़ा अच्छा दृष्टांत याद आया था। कैसे वो संत जब सो रहा था अपने घर में, रात का समय था, चोर समझ करके घुसा है उसके घर में, चलो इनके यहाँ से भी कुछ मिल जाएगा शायद, देखते हैं। अब पूरा घर उन्होंने खोज मारा, देख मारा, कुछ नहीं मिल रहा था। तो हल्के से रोने की आवाज उन्हें सुनाई दी। बड़े हैरान हो गए, यहाँ कौन रो रहा है। देखा तो संत रो रहा था। तो महाराज जी क्या हुआ, हमने तो आपको कुछ किया ही नहीं अभी तक, आप रो क्यों रहे हैं। बोले क्या करूं, मुझे आज इस बात को सोच करके बड़ा रोना आ रहा है, पहली बार आप मेरे घर आए, लेकिन मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूं। मेरे घर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लेके, मैं आपको दे सकूं, लेके जा सकूं। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका इतना अभिप्राय सारा विफल हो रहा है। ये विचार करके मुझे अंदर से दुख लग रहा है। काश आप 2-4 दिन पहले बता देते कि आने वाले हैं, तो मैं कुछ इकट्ठा तो कर लेता आपके चोरी के लिए। आपने भी बताया नहीं है, मुझे बड़ा दुख लग रहा है। चोरों ने पहली बार ये बात सुनी तो भौचक्के के रह गए। बोले लोग तो हमें देखते ही भगाते हैं, डरा दे, डर से भड़का के भगाते हैं जल्दी से जल्दी, हम ही भाग जाते हैं, पर ये तो हाथ पकड़ के हमें रोक और रहा है। भैया मुझे माफ करना, गलती हो गई, पहली बार आए हो आप, कुछ दे नहीं पा रहा हूँ आपको। मेरे घर में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको काम में आए। अब संतों को लगा अरे भैया तो जाग गया, भागो यहाँ से। जाने लगे, बोले जाइए नहीं, अब मैं और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतनी बात तो मेरी मानी, ये कंबल ले जाइए मेरा। संत ने कंबल घड़ी करके उनके हाथ में रख दिया। बोले ले जाइए, मुझे इतना तसल्ली तो, कुछ तो मैंने दिया, पहली बार आए आप, कुछ तो दिया। कंबल लेके जा रहे, वो हक्के वक्के थे, उन्हें कि भागो यहाँ से, तो ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी बातें कर रहा है। जब जाने लगे, ऐसा इधर आओ। बोले अब क्या हुआ। बोले मम्मी ने सिखाया नहीं था, कोई कोई चीज देता है तो धन्यवाद देते हैं। बड़ा गए फिर से। बोले चलो थैंक यू बोलो, बोलो। और ढंग से दरवाजा बंद करके जाना, तो ठंड का मौसम है, कंबल भी हमारे पास है, अभी करके जाना। सारे घबरा गए कि ऐसा व्यवहार कभी देखा नहीं था, चले गए। अभी गए तो संत का कंबल था, तो भगवान ने भी कृपा बरसा दी, चोरों को पकड़ लिया गया आगे, पकड़ लिया, और सामान के साथ साथ जब वो कंबल देखा, और तो वो स्थानीय कंबल ही था उनके पास, तो कंबल देख करके वो एकदम से पहचान लिया, कह रही है तो संत वाला कंबल है।
पब्लिक बहुत एकदम गुस्से में आ गई, संत तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, संत क्या चोरी करी, संत का कंबल लेके आ गया। आखिर बेचारे पकड़े गए। जज ने भी कह दिया, बोले जज संत को बुलाओ, अगर संत कह देगा इसने क्या चोरी की है तो अभी तक की जितनी चोरियां सब इसके नाम में डाल। आज कुछ मिला नहीं है भले ही ना, लेकिन पकड़ तो गए। तो कितना भी बचने की कोशिश करें, लेकिन संत एक की गवाही को मैं सब मान लूंगा, क्योंकि वो इतना सच्चा है सब। आखिर जो है संत आया, संत ने कहा अरे इनको क्यों पकड़ रखा है, तो बहुत भले लोग हैं, ये कंबल तो मैंने इनको दिया है, इन्होंने थोड़ी चुराया है, और इन्होंने बदले मुझे थैंक यू बोला है, ऐसे ही थोड़ी दिया, मैंने बदले में कुछ लिया भी है इनसे। तो क्या लिया है, तो थैंक यू लिया है इनसे। ऐसा आचरण देखा संत का, वो तो हैरान हो गए, उनके प्राण तो बचे ही बचे। जज ने भी कहा ठीक है, आज तुमको संत की कृपा से बच रहे हो, बच जाओ। लेकिन जब वो कंबल लेकर के वहां से निकले तो पूरे दिन भटकते भटकते उनके चित्त में एक ही बात चलती रही, आज कैसे इस कंबल ने हमको बचा लिया, नहीं तो आज तक जितनी चोरियां हुई थी सबका नाम मेरे हमारे ऊपर पड़ता, कैसे बचा लिया। शाम तक वो संत के आश्रम में फिरा गए और प्रणाम करके बोले संत जी अब ये कंबल हमसे रखा नहीं जाएगा आपका, ये आप ही रखिए। बोले मुझे तो पता ही था। बोले क्या पता था? बोले कंबल तो मैं लौटा के लाएगा, मैंने ऐसे ही थोड़ी दिया था, मुझे पता था कि रात को जो तुम चोर बन के आए थे ना, कल तक मेरे पास शिष्य बन के भी आ जाओगे। उनका हृदय इतना निर्मल हो गया, वो वही संत की शरण में बैठ करके ज्ञान का अभ्यास कर। तो संत के अंदर ऐसी करुणा होती है, ऐसी समझ होती है। तो गुरु ने भी कब कब में हम लोगों को कंबल दे दिया पता नहीं चला, दे देता है, बदल देता है अंदर से। चोरी करे तो बैठे ही थे, जगत के पदार्थों की क्या कर रहे थे, असंख्य चोर हरामखोरी तो थे, लेकिन गुरु मिला जीवन में, तो क्या दे दिया, चोरी छुड़वा दी हमारी सारी। अब रोज का क्या दे दिया, सत्संग दे दिया, ज्ञान दे दिया। समझ आ गई बात। एक शिष्य बोल रहा था गुरुजी ये बेकार तो रोज आ जाते हैं, रोज बेकार निकल आते हैं, नया नया अभ्यास कर रहा था तो रोज निकल आते। बोले गुरु ने कहा परेशान क्यों हो रहा है, दुखी क्यों हो रहा है? अरे वो बहुत परेशान हुई, बेकार तो रोज आ जाते हैं। तो गुरु ने कहा मैं चाहता भी नहीं हूँ फिर भी आ जाते हैं। बोला बोला तो क्या दाढ़ी मूछे तेरे चाहने से आती है या अपने आप आ जाती है? कहता है दाढ़ी मूछे भी तो अपने आप आ जाती है। बोले चाहने थोड़ी वो तो आती है, वो तो रोज आती है। बोले फिर क्या करता है? बोले कुछ नहीं, रोज इसको सफाई करता हूँ, रोज जो है उस तरह साफ करता हूँ उसको, तब फ्रेश रहता हूँ, ऐसे थोड़ी रहता। तो गुरु जी ने कहा बस इतनी सी तो बात है, आने दे, बेकार आ रहे हैं तो सत्संग का उस तरह है रोज का, आया सत्संग में उस तरह लगा के साफ कर ले, साफ हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साफ होने की सोच पर आ जाता मन में कोई ख्याल, फिर सत्संग में बुला लो, लेके आ जाओ। रोज के सत्संग का उस तरह जिसके पास है तो रोज रोज फ्रेश नहीं हो जाता, तो साफ हो जाता है, फिर वो खराब दिखता ही नहीं है, मतलब कैसा भी पड़ा हो। तो ये ज्ञान के बाद ये हमें समझ आ जाती है कैसे बड़ी से बड़ी चट्टान चट्टान से टकरा करके टूट जाता है अंदर से। तो गुरु हमको ऐसी मजबूती दे देता है, जीवन में दृढ़ता आ जाती है, पर्वत की ऊंचाइयों पर चढ़े आते हैं, पहुंच जाते हैं, नीचे की माया अब में हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। देखो धीरे धीरे गुरु हमारे भाव को कितना ऊंचा करता है, कितनी अच्छी समझ देता है। बाकी हमारी मोह ममता तो सबके जीवन को खराब ही कर रही होती है, और गुरु मिलने के बाद बात समझ में आ जाती है। देखते कभी कभी बच्चों के है कर्म का ऐसा स्वभाव निकल के आ जाता है, बात ऐसे निकल के आ जाती है।
एक है वो चोरी किए बिना, लूटपाट किए बिना, गलत संगत में जाए बिना, दंगे काटे बिना, ऐसे नशा करके आ जाता है, रोज उसके घर में आता है, रोज परेशान करके उसी से पैसा लूट करके उस अम्मी अम्मा से फिर चला जाता है, 15 दिन बाद फिर आ जाता है। हमने कहा देखो फिर भी बेचारी मोह की ऐसी मारी है कि ये नहीं कि उससे बात करना, उसको छोड़ दे, छोड़ नहीं पा रही, सब बल्कि धू कर रहा है उसके ऊपर, छोड़ दे, मत आने दे उसको, क्यों तू बार बार बुलाती है, तो फिर ममता की अंधी हो जाती है। तो देखते हैं, छोड़ दे, क्या हो गया, लोथड़ा पैदा किया था माँ का, क्या था उसमें, क्या ममता डाल के बैठ जाते हो उसमें तुम ऐसे। वो पुत्र का तो कोई धर्म निभा नहीं सकता, पर तुम उसके कर्मों से बंधे रहोगे, मोह से, और दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहेंगे। माँ बाप का धर्म था, एक सृष्टि बनाई परमात्मा ने, तुमने नहीं पैदा करे, ध्यान रख, ये उसकी मर्जी से हुआ है, जो कुछ उसकी सृष्टि है, वो जैसे कर्म करेगा वैसे उसको फल मिले। फिर वो आ जाता है, फिर पुलिस पकड़ती है, फिर सब लोग मोहल्ले वाले परेशान होते हैं, मोहल्ले वाले फिर उसकी थू करते हैं, उसके घर परिवार वाले सबसे बिगाड़ खाते हो उसके चक्कर में, फिर भी उसकी ममता नहीं है, ऐसी निगोड़ी होती है उनका। तो मजबूत बन जाए, एक बार समझा दी, 2 बार देख लिया, 4 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, आखिर कब तक। पर अपने अज्ञान को मिटाने नहीं चाहते, बिल्कुल भी मोह नहीं हटाना चाहता अंदर। 100 जूता खाए, ऐसे ही को बोला गया, तमाशा घुस के देखता रहता है, छोड़ नहीं पाता, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको ऐसा। हालांकि दृष्टांत ये सिखाता है कि जब अपने पैर जलने लगे तो उसने अपने बच्चे को नीचे रख लिया, वो भी ऐसा कुछ है नहीं, सब एक मन का ख्याल ही तो है क्या, अपने सुख से, और कोई ना कोई मन सुख मांगता रहता है। सत्संग सुनने से धीरे धीरे ऐसी ऊंचाई मिलती है मन को कि हम ये सब चीजों के ऐसे साक्षी बन के रह बैठे। फिर हमारे जीवन में जो मायावी असुरों का, ये हमको दैवी बन जाते हैं शैलपुत्री, तो मायावी असुर हमको का वध कर पाते हैं। अब मायावी असुर कौन से हैं तुम्हारे, सत्संग में आते हो तो देखो, मन संबंधी देवता, ये तुम्हारे असुर थे। माया का संग करने, जगत का संग करने में मन करने देता था सत्संग पहले, तो पहली बार गुरु ने कहा था सत्संग आना, तो क्या जवाब दिया था, हैं? याद है क्या कहा था, अरे बहुत काम है, ऐसे कैसे सत्संग, हम नहीं आ सकते, हमें सत्संग की क्या जरूरत है। ज्यादातर लोग यही डायलॉग मारते रहते हैं, कितने लोग देखो टका से जवाब दे देते हैं, हम तो कोई बुरे कर्म करें सत्संग जाए, जबकि उनकी हरकतें देखो तो दिन भर दुखी होते रहते हैं, फिर भी मजाल क्या है उनको कोई टस से मस कर सके, हमने कोई पाप करे, हमें कोई, ये तो कभी कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो समझ में आती है बात, हाँ? तो कहाँ समझ में आता है, ये तो गुरु की कृपा हो जाए, कोई किसी को लगन लग जाए, वो समझ पाता है। ये मायावी असुरों को धीरे धीरे मन संबंधियों में किसी का, हम देखते किसी से मिलते हैं, जब तक ज्ञान नहीं मिला होता है तो बेचारा किन में अटका होता है, उन्हीं को सत्य मान रहा होता है, उन्हीं से लुट पिट रहा होता है, कोई मैं मेरे वाले सच होते हैं उसके, और उन्हीं से राग द्वेष चल रहा होता है भरपूरता से, उनके बिना निवृत्ति भी नहीं है, बनाना निभाना भी उन्हीं से, और दिन भर बुराइयां भी उन्हीं की करनी है कि ये तो वैसे खराब है, जैसे करती हैं वैसे कर, क्या करते, कम से कम गुरु यहाँ बुला के, सत्संग बुला करके तुम्हें छुड़वा तो देता है। पहले कौन सी बातों में रहते थे दिन भर, तुम कुछ याद है, मशवारिन वाली ड्रेस, इनकी चर्चाएं करते थे, सारे समय कौन से कर्म कूटते थे कि ये बहुत बुरे मिले हैं, ये खराब मिले हैं, ये खाए आ रही हैं, ये लूटे आ रही हैं, और क्या सब थे, और अभी बिसर गई, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, असुर नाश हुआ है, मन रूपी संबंधी रूपी, मन संबंधी देवता, ये 3 असुर बोले गए, ये हमको सत्संग में रुकावट डालते, जैसे आज बहुत सारे रुक गए, अरे था पूजन कर रहे आते, आ जाते, पहले सत्संग कर लेते फिर जाके कर, और नहीं तो वास्तव में पूजा तो वो स्वीकार होती है भगवान को जो तुम अपने
सही समय तक कर लेते हैं। अब 10-10, 11-11 बजे पूजा करना कोई स्वीकार थोड़ी करता। जो इस भ्रम में रहता है ना, हम 10 बजे करीब पूजन करेंगे, हवन करेंगे, कोई देवी भी स्वीकार नहीं करती। देवी आके सो जाती है 8 बजे के बाद। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले ये लोग हैं, ये उसके बाद नहीं सुनती तुमने। तो भ्रम में रहते हो कि हमने पूजा करी, हमने पूजा करी, वो नहीं करते। एकदम सही बात बता रहे हैं। इसलिए वास्तव में जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो सारे भय खत्म हो जाते, रूठ नहीं जाए, ये नहीं हो जाए। अरे प्रेम के लिए मिले हैं हमको, सीखना था इनसे, हमको ये गुण सीखना था कि हम कैसे अडोल हो जाएं। सो दिन भर कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं, या डराते रहते हैं माया की ख्याल कर करके, और परेशान होते रहते हैं। अभी कुछ फर्क आया हो सत्संग सुन करके तो बड़ी बात है कि पहला रूप ही प्रकट हुआ हो किसी के अंदर तो बड़ा भाग्यशाली हुआ है। थोड़ा बहुत मजबूती आई है, डर भय खत्म हुए हैं। पहले कितने डरते थे, ये ना हो जाए, ये अनिष्ट ना हो जाए, ये ना चला जाए। पूजा पाठ है कम थी हम लोगों के यहाँ, अनिष्ट के भय ज्यादा थे। सारे समय दिमाग इसमें रहता था, हाथ धोया कि नहीं, ये किया कि नहीं, छू तो नहीं लिया। तो वो सही कह रहे थे, अपने बच्चों को हम डराते ज्यादा रहते हैं। चुना नहीं, जय जय, बेचारे फिर भगवान से दूरी हो जाते। तो ये भी अकल गुरु देता है, कम से कम सत्संग से प्रेम करोगे, तुम्हारे अंदर में ये मायावी असुर तो तुमसे भागेंगे। सत्संग की जो बाधाएं थी, मन संबंधी देवता, इनसे तो ऊपर उठते हो। दूसरी बाधा थी जो थी आपकी लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, ये रुकावटें थी सत्संग की राह पर। लोक वासना, लोग क्या कह रहे हैं, पहले ऐसे में तो अटके रहते थे, हम नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो लोक वासना में जी रहे थे। तो देह वासना में गुरु धीरे धीरे करके इन सब असुरों का नाश करवाता है, तुमको शैलपुत्री बना करके, मजबूत इरादे वाला बना के। तो तुम सत्संग को लेकर के मजबूत इरादे वाले बन जाते हो कि हर हाल में मुझे अपना सत्संग का नियम करना है। तो देखा करो धीरे धीरे कितने असुरों का नाश कर दिया। ये वासनाएं थी, मन संबंधी देवता, ये गुण, ये हमको बांध के बैठते थे हमेशा। गुरु ने धीरे धीरे करके इन सबसे मुक्ति दिलाई है, और प्रेम प्रेम में, केवल अपने ज्ञान के वचनों में प्रेम करा। और दृढ़ता कितनी आई है सोचो, कैसा भी नुकसान हो जाए, कैसी बात हो जाए, शांत रहता है हमारा, मजबूत रहता है। क्या मांगो कछु थिर न रहा है, समझ जाते हैं, कमजोर नहीं पड़ते। नहीं तो एक स्वभाव ही होता था स्त्रियों का, तो खास स्वभाव कमजोरी में रहना, कमजोरी में। वो कहता है पहले अपने लिए ज्ञान तो पक्का करो। किसी के संग रहेंगे सोचते हैं बस हम इसके अधीन ही है। क्यों अधीन हो भाई तुम किसी के? अपने पैरों पर खड़ी हो, कम से कम उस लड़की की तरह कह तो सको कि मेरे सुख का आधार ये कैसे हो सकते हैं, ये कैसे मुझे सुख दे सकते हैं। मुझे अपने ज्ञान से सुखी होना आता है, ये गुरु ने सिखाई है बात। कि जहां भी बैठे हो अभी भी पूछो अपने आप से, शैलपुत्री तब बनेगा तुम्हारा जीवन, तुम अपने आधार पर खुश हो। व्यर्थ का संग रहे ना रहे वो भले, क्या दिक्कत है, तुम्हें किसी के आधार की क्या जरूरत है। सत्संग सुनते सुनते अब गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा। तेरा सहारा अभी वो बाहर थोड़ी है, वो भी तो भीतर ही है। भीतर है सखा तेरा सखा, तो अपने आधार पर जीना आ जाता है। इसलिए ज्ञानवान को कोई हालत, कोई परिस्थिति दुखी नहीं कर पाती। वो अपना ही रस इतना पीता रहता है, इतने आनंद में रहता है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आई होती, देखो मोह ममता कैसे नचा रही होती, और ज्ञान के बाद अकल आ जाती है।
क्यों अटका? तू अटका जगत में मगर किस लिए? वो सुन भी नहीं रहे, मान भी नहीं रहे तुम्हारी बात, फिर भी मरे जा रहे हैं मोह के अधीन होकर के। अरे वो सुना है तो कुछ कह लो, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, बात मानता है भाई हमारी बात, मानेगा एक बात नहीं वो तुम्हारी। और मोह की अंधी तुम अंधे होके रहोगे हमेशा, धृतराष्ट्र बन के रहना। गुरु आकर के अकल देता है, धीरे धीरे समझ आ जाती है कि झूठे मोह के फंदे, क्यों फंसता है इसमें बंद। अरे भगवान से आए हैं, भगवान में रहे ना। हमारा पहला संबंध किससे? 25 साल बाद पति से हुआ, उसके ऐसे गुलामी हो जाती है। उसके बाद बच्चे पैदा हुए, वो ऐसे सर पे बैठ के नाचते हैं। इसका समझ में आया तेरी अपनी औकात कुछ नहीं है, पागली है। अपनी शक्ति पैदा करो। तुम्हें जीने के लिए औरों की जरूरत है? क्यों जरूरत? तुम्हें खुद इतना हुनर होना चाहिए, अपना जीवन खुद। और जिनको भी हमने देखा गुरुजी ने ऐसी ताकत दे दी, फिर मजाल क्या कोई उन्हें दुखी कर पाए। फिर तो लोग नमन करते हैं ऐसे दैवी स्वरूपों को। इन्हें किसी के आधार की जरूरत नहीं। अभी भी देखना, पहली देवी भी उत्पन्न हुई कि सालों साल केवल 9 दुर्गे की व्रत रखनी है? हुई है थोड़ी बहुत। जिसके अंदर हुई तो कल शैलपुत्री बन के आया ना उसमें के बाद, तो असुरों का नाश करती है। और फिर बोला दूसरी देवी स्वरूप हमारे अंदर पैदा कराता है गुरु, ब्रह्मचारिणी रूप। सत्संग सुनाते 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 गुरु ऐसा ब्रह्म में आचरण दे देता है हमको। अभी आंखें देखेंगी तो ब्रह्म, कान सुनेंगे तो ब्रह्म, मुख बोलेगा तो ब्रह्म। गुरु की छत्र छाया में पलते हुए हम हर समय ब्रह्म में आचरण करते हैं। इतनी सत्संग की लगन लग जाती, सत्संग का शौक लग जाता है। सुबह उठते सबसे पहले क्या याद आता है? गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, इतना सत्संग याद आता है। जब ऐसा हो जाए तब समझना कि तुम्हारा ब्रह्मचारिणी रूप आ रहा है। क्योंकि हर समय आचरण किसका है? ब्रह्म का। ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, सदगुरु तुझसे लगन मेरी लागी है। तो हमारा हर कर्म ब्रह्म में होता है। तन मन धन से ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। मेरा हर कदम तेरी राह में हो, तू हर जगह मेरी निगाह। फिर उसको अपने आप ही एहसास होता है कि एक एक कर्म मुझसे मेरा परमात्मा करा रहा है, उसी की याद में, उसी के लिए। और ऐसी समझ वाले का तो हर चेष्टा उसकी सत्संग का रूप होती है। सत्संग में उतनी लगन। अरे हम बहुतों को देखते हैं, आते बहुत से लोग हैं, पर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने को जोड़ लिया है किसी सेवा से, किसी प्रेम से, गुरु की किसी लगन से, किसी आज्ञा से। वो अलग तरह से खुश हो जाते हैं। अब उनका मन उनको सुलझा नहीं पाता, और बाकी तो आश्चर्य से सुनते रहते हैं क्या सुना रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मचारिणी रूप अभी निकला तेरा, सारे समय याद रहती है ज्ञान की। चल ओके, वास्तव में देखूंगा अभी। उठत बैठत सोवत जागत, ये मन तुझे ध्यावे। ज्ञान को, गुरु को, सत्संग को, इसके लिए हर वक्त ऐसे रहे। इसलिए कभी भी वो खाली होता ही उसको एकदम से ज्ञान का कोई कार्य याद आ जाएगा, ज्ञान की कोई सेवा याद आए, कुछ लिखना है, कुछ सुनाना है, कुछ पढ़ना है, चलो उसके पास मिलाते हैं, 2 वचन उसको सुना के आए, ये ध्यान आ जाएगा। नहीं तो लोग अपना कितना टाइम वेस्ट करते रहते हैं बेकार। तो सोवत जागत उठत बैठत, ये मन तुझे ध्यावे। हर पल हर क्षण हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म में आचरण करते करते ब्रह्मचारिणी हो सकते हैं, हो जाते हैं। हमारी श्वास श्वास में परमात्मा का नाम निकले, जैसे अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण का नाम का कीर्तन चल रहा था, यद्यपि शरीर सो रहा था। ऐसे बन जाएंगे तो हम ब्रह्मचारिणी कहलाएंगे।
इतनी सत्संग की लगन, गुरु की लगन आ जाती है और उसके अंदर गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, गुरु ने दिया है हरि नाम। कृष्ण के अर्जुन सो रहा था, लेकिन फिर भी उसके एक एक रोम रोम से क्या निकल रहा था? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और उसको देख करके सब मोहित हो गए थे। तो ऐसी कोई गुरु में आस्था, गुरु से प्रेम, गुरु को प्रकट करने वाला किसी का जीवन होता है ना, तो धीरे धीरे लोग उसके प्रति, उसके इस ब्रह्मचारिणी रूप पर जैसे बहुत मोहित होते हैं, नमन करते हैं उसको। तो मेहनत तो हर समय गुरु की लगाना, गुरु के गुरु गुरु मन बोलता है। और जिसकी हम देखते हैं कभी गुरु में मन है, कभी फिर जगत में मन है, फिर रिश्ते नातों में मन है, फिर गुरु में, तो ऐसे ऐसी भक्ति को क्या बोलते हैं? अब व्यभिचारी वाली भक्ति, व्यभिचार होता है जिनके अंदर। तो कभी एक पति में मन, कभी फिर दूसरे में मन, कभी दूसरे मर्द में मन, तीसरे में, व्यभिचार बोला गया है। लेकिन एक का ऐसा होने लगता है कि एक तो वह उसे एक ही गुरु का कर ले संग, होगी ना तेरी समान, ऐसा मन जब हो जाता है तब ये ब्रह्मचारी का रूप आता है बनता है। और ऐसी लगन वाले को देखो, ऐसे ऐसे जो भी शिष्य मिलेंगे ना तुमको, आपको बड़े मोहित करेंगे, अच्छे लगेंगे, क्योंकि उनके हर वक्त की मन किसमें पड़ा हुआ है? गुरु में पड़ा हुआ है, सत्संग में लगा हुआ है। तो उसके ऐसे बन जाएंगे तो हम ब्रह्मचारिणी बन जाएंगे। और फिर तीसरी देवी आती है हमारे जीवन में, चंद्र घंटा देवी। हम गुरु की कृपा से जब शीतल हो जाते हैं तथा जीवन में चारों तरफ शांति आ जाती है, सत्संग में बैठते बैठते आगे बढ़ना, जो इतना गुरु गुरु जिनका मन करने लगता है, तो फिर धीरे धीरे गुरु कृपा करके उनके जीवन में ऐसी शांति भर देता है, शीतल कर देता है कि चारों तरफ उनके शांति आ जाती है। वो इतने व्यवहार कुशल हो जाते हैं, कोई कर्म उनके, अब आवाजें नहीं होती, घर चले जाओगे एकदम शांति लगी पड़ी होगी, किसी से मनमुटाव नहीं है, किसी से विरोध नहीं है, किसी से विक्षेपता नहीं है, कोई दिक्कत, रूटीन कर्म बड़े ऐसे चलते हैं शांति से उनके, शांत है मन भी उनका, देखोगे हमेशा शांत है, कोई हवड़ सवड़ नहीं, कोई बात। तो ऐसी शीतलता चंद्रमा की तरह शीतल हो जाती है। ऐसी प्रकृति से सारे समय तुमको क्या मिलती है? शीतलता और शांति ऐसे मिलती। तुम्हारे पास लोग बैठना पसंद इसलिए करेंगे तो यहाँ बैठते ना तो बड़ी शांति आ जाती है। तब समझना तुम्हारा चंद्र घंटा वाला रूप अब गुरु की कृपा से प्रकट हो गया। अभी तुम्हारे निकट बैठ करके सबको क्या लगे? शीतलता। जैसे बर्फ की सिल्ली के किनारे बैठो तो क्या लगता है? एसी वाले किसी कमरे में चले जाओ या कोल्ड स्टोरेज में घुस जाओ तो क्या लगता है? ठंडक मिलती है। तो ठंड पै गई। तो गुरु के चढ़े हुए बच्चों का साथ करते हो तो क्या तुमको मिलती है? क्योंकि उनके अंदर क्या होती है? शीतलता होती है। तो चंद्रमा के समान, चंद्रमा जैसे रात को अपने आप सोम रस बरसाता है, सब वनस्पतियों में ऐसा रस बरसा देता है, तो चंद्रमा की पवित्र पवित्र शीतल रश्मियों का गुण आ जाता है उसके अंदर। उनका आचरण, बोलना चालना, मैंने बताया ना, उस सब्जी खरीदना भी उनका इतना शीतल था। कोई भी कार्य बड़े धीरजता से, बड़े शांति से होगा उसका, कोई हवड़ सवड़, कोई बेकार का तय नहीं होती उसके अंदर, खेचल नहीं होती किसी भी तरह। बहुत मुश्किल से बनता है ये स्वरूप, जिसका बन जाता है उसे आनंद बहुत आता है। ये तो आदमी इतना रजोगुणी है, जिकन्ना है जिकन्ना, यहाँ सारे समय से विकृति होती रहती है, इसकी दुर्गति होती रहती है। सत्संग से एकदम स्थिरता, शांत, उसे पता है बिल्कुल बनी बनाई बन रही, सब फिक्स है उसका। वो बाहर से बहुत ज्यादा कर्म नहीं कूटता कोई ऐसे। और ऐसी प्रकृति जब बन जाएगी तो दो बातें होती है, जो हमारी आसुरी प्रवृत्तियां वो तो भयभीत होती है, और जो भक्त हृदय के होते हैं वो हमसे शीतलता पाते हैं।
तो धीरे धीरे ऐसा तुम्हारा भाव बन जाएगा, तो आप देखोगे आपके घर परिवार वाले भी आपके सामने मायावी बातें करने में डर लगेंगे, संकोच करेंगे, वही आप कर पाएंगे। अरे आप रहने दो, आप तो सत्संग की बात, आपके सामने और बात, अभी तो तुम्हें मजे आ रहे हैं, तुम ही करते हो, तो कहाँ से छोड़ देंगे वो। अभी तो तुम बड़े मजे से कह देते, अरे इतने सत्संगी थोड़ी हैं हम अभी, क्या बोलते हो? नहीं नहीं नहीं, हम चले चलेंगे। और जब ये रूप निकल आता है ना, तो बहुत शीतलता मिलती है। और ऐसा ही व्यक्ति फिर निष्काम कार्य ढंग से कर पाता है। तो खुद के जीवन में शांति नहीं होगी तो क्या शांति बांटेगा? शांति आई, मौन आया, शांति आई, आनंद आया। वो जहां संकल्प कर लेता है वहां देखो आनंद आया, शीतलता हो जाए। उसके आचरण ऐसे होते हैं, देखते हैं। गुरु कुछ अलग थोड़ी करता है, वो कहीं भी जाता है क्या करके आता है, वो अपना मान चाहता है कहीं भी जाता है, ये उल्टा मान दे रहा होता सबको। यहाँ दिखता कुछ है, होता वास्तव में कुछ। लोगों को दिखता है अच्छा गुरु के लिए कुर्सी रखी गई है, पर वास्तव में वो दूसरों को दे रहा होता है, खुशी दे रहा होता है। और जहां बैठता है वो शीतलता प्रदान करता है, और भक्त हृदय को शीतलता प्रदान करती है। चंद्रमा की शीतलता विराट रूपी राक्षसों के लिए भयंकर नाद उत्पन्न करने वाला ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। यहां से उसका ब्रह्मज्ञानी स्वरूप प्रकट होता है। ये देवी आ जाए जिसके जीवन में, तो भी बहुत उद्धार हो जाता है। चंद्र घंटा शांत रहेगी, इसके वाइब्रेशन से चंद्रमा की शीतलता मिलती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। तभी कहते हैं गुरु से मिल के आए ना, ताकत आ गई। ब्रह्मज्ञानी के निकट बैठते हैं तो क्या महसूस होती है? नई ऊर्जा आ गई। तो मन मेरा कैसी गिरावट में बैठा था, अब सही प्रेरणा में आ गया, सही सही ऊर्जा में आ गया। तो देखना तीसरी देवी का ये स्वरूप भी तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। ऊपरी ऊपरी नहीं, अंदर सच्चाई से शांत रहता है, शीतल रहता है अंदर वाला, बिल्कुल